अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीटीसी की एक नई अपडेट आज की लेकर आया हूँ। एक दो दिन मैं इसकी बेसिकली कल ही मैंने इसकी अपडेट नहीं दी आपको क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ था। अभी हम इसका ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि बिटकॉइन ने आज सुबह फिर एक झटका मारा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो कंप्लीट एनालिसिस मैं इसमें करूँगा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी बताऊँगा कि कैसे आपको ये पता चल सकता है बड़ी ही इजी आसानी से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है, जो कि वैल्यूएबल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ज़रा सबसे पहले इस वक्त तो 4 आवर का मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू है, आपको पता होगा जो ट्रेडिंग करते हैं। अगर नहीं पता तो आप गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करें .com, तो ये आपके पास चार्ट इस तरह खुलेगा और इसके ऊपर बहुत से ट्यूटोरियल बने हुए हैं। अगर कहेंगे तो मैं एक और आपको बना भी दूंगा अलग से। और ट्रेडिंग व्यू के सारे इंडिकेटर्स और इसकी जो इसके टाइम फ्रेम्स हैं और इसके जो मेन इसके ये इंडिकेटर्स होते हैं, और इसके अलावा इसकी जो ये एक पूरी लिस्ट है, जो मेन्यू है इसके अंदर के क्या कौन सी चीज़ है, लॉन्ग पोजीशन का और किसका टूल्स जो हैं इसके सारे, ये भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन इसके लिए आप कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ वाकई कोई पूछ रहे हैं, मैं खाली वीडियो नहीं बना रहा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है, हम बीटीसी के बाद में डिस्कस करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़रा समझ लें ताकि आपको बीटीसी की इस वक्त की सिचुएशन और आने वाली सिचुएशन का भी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये है कि जी आप मंथली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम में गए, यहाँ पे आपने ये जो बार है यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ये पूरा फ्रेम ऐसे एकदम से सिमट जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको मूव किया तो ये मूव ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हिला लेंगे तो फिर ये इजीली आगे पीछे ऊपर नीचे मूव हो सकता है, वरना वो फिक्स मूव होता है। अच्छा जी, खैर आ जाते हैं हम अपनी पॉइंट की तरफ। सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली पे आने हैं आपने। सबसे पहले यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लेनी है और इस वक्त आपने ये जितनी मिनिमम जो है ना 3 कैंडल्स इसकी टच होनी चाहिए, यानी ये जो एरिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एरिया, ये वाला, ये मंथली कैंडल क्लोज हुई थी, फिर यहाँ पे भी मंथली कैंडल एक तरह से रुक रही है थोड़ा, ये मतलब इस वक्त की मौजूदा जो है। लेकिन इसके अलावा ये है कि यहाँ 1 2 3 ये तकरीबन 3 जगह पे टच होके आई है। तो हमने इसी जगह पे ये जो है इसको मतलब समझ लें कि बॉर्डर या बाउंड्री मानकर हमने यहाँ पे एक जो है ना इसकी लाइन लगा देनी है। ये एक आपका हो गया जी सबसे नीचे वाला जो अब तक का मेजर जो आपका है सपोर्ट, ठीक है। ये है आपका इस वक्त जहाँ क्रिटिकली बीटीसी आया हुआ है। दूसरा आपने टॉप पे लगाना है। टॉप पे कहाँ लगाना है जी? एक तो आप लगा सकते हैं जहाँ फिर वही 3 विक्स आपकी टच हों। तो ये पिछली थी 2021 वाली अप्रैल की, ये फिर अभी वाली थी अक्टूबर की, और ये अब उसके बाद की थी नवंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मान के कि ये एक बॉटम थी इसकी, यहाँ से हमने इसको एक लाइन यहाँ लगा देनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम आ जाएंगे, अब नीचे हम ढूंढेंगे। तो जो सबसे रीसेंट है हम वहाँ से शुरू करेंगे। सबसे रीसेंट कौन सी है? ये वाली थी, ठीक है। ये पिछले माह की थी, यहाँ भी लगा लेते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हल्का सा, चले। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गई जी ये एरिया, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ी सी ऊपर करके ऐसे, और फिर एक हमारे पास आ गई जी ये वाली। ये सारी हमारे पास मंथली हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं क्योंकि ये भी कवर हो जाए और ये भी कवर हो जाए। ये हमारा एक तरीका है जी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का। एक जगह ये भी बनती है क्योंकि यहाँ भी ऊपर से विक आके टच हुई है, यहाँ भी टच हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर करके, यानी इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। तो ये भी एक हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब आ जाते हैं हम वीकली पे। वीकली पे आपको ये और थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी, ठीक है। तो वीकली पे आपने क्या करना है कि वीकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट और सपोर्ट जैसे एक तो ये बनती है जी हमारी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे मैं लगा रहा हूँ? ये जितनी छोटी कैंडल यहाँ पे आके यहाँ पे, यानी बुल और बेयर में बहुत फाइट हुई लेकिन फिर प्राइस नीचे गिर ही गई। और देखें इतनी फाइट होने के बाद जब प्राइस नीचे गई, यहाँ से बेयर जीत गए, तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे गई, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके अलावा जो है वो ये देखें कि ये एरिया, ये वाला, ये मैं इसको रिसेंट वाली को मान के, ठीक है,
यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटी सी एक कैंडल बनी हुई है, तो ये यहाँ पे फाइट होती है और फिर प्राइस नीचे गिरी, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ फाइट हुई, फिर ऊपर गई, लेकिन फिर नीचे आ गई। इसी तरह ये जगह होती हैं। तो ये हमारी बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब पिछले साल के हिसाब से देखें तो ये भी हमारी थोड़ी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ये एरिया जो है। तो इस हिसाब से हमारा ये एरिया भी क्रिटिकल है। यहाँ पे भी हम एक लाइन लगा देते हैं येलो वाली। ये देखें, अब जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि लाइनें मैंने लगाई हैं वहीं पे प्राइस रुक रुक के आ रही है। इसी तरह अगर डेली के टाइम फ्रेम में आ जाए तो आपको थोड़ी सी इसके एनालिसिस और मिल जाएंगे। आप देखें इस वक्त जो मैंने लाइन लगाई है एग्जैक्टली इस वक्त BTC उसके ऊपर, मतलब वो आया है। हमने मंथली से शुरू की थी, अभी हम डेली पे आ गए हैं। अभी हम 4 आवर पे भी चले जाएं तो आप देखेंगे 4 आवर पे हमें थोड़ा सा वो और ऊपर नज़र आया, लेकिन टच हमारी लाइन को करके गया। तो ज़्यादातर आप डेली और 4 आवर पे अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढा करें। अब हम थोड़ा इस वीडियो को सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कैसे आप मार्क करते हैं। अब हम ज़रा BTC की कंडीशन देख लेते हैं। BTC इस वक्त जितनी आपकी पीछे बाइंग हुई है, ये बाइंग करते 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 इसने कितने दिन लगाए, ये तकरीबन इसने मतलब काफ़ी दिन से ये इसी एरिया में ऊपर नीचे कर रहा था। फिर इसने 32 को टच किया, यहाँ भी 32 को टच करने की कोशिश की, फिर यहाँ टच करने की कोशिश की, ऊपर किया भी, लेकिन लोगों ने समझा ब्रेकआउट है, लेकिन नहीं। फिर यहाँ आज 31,800 700 पे यहाँ से फिर नीचे आ गया और अभी ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, जो कि मुझे अब यकीन है कि ये अपने 25 वाले टारगेट की तरफ जाएगा। और उसके नीचे अगर क्लोज होता है 26 से 25 के ऊपर अगर क्लोज होती है और ये कैंडल विक नहीं बनती, वहाँ कैंडल क्लोज होती है, तो देन इट कैन गो टुवर्ड्स 2022 और 19 के करीब ये उस एरिया को टच करेगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि जी बिटकॉइन की सिचुएशन क्या बनती है। सो फार ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये अपडेट है। आई होप कि इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। आपने अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है। आप अगर यहाँ ट्रेड लेते हैं, आप समझते हैं कि जी मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, तो आप यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना नीचे करके, ठीक है, 26,343 पे। या आप बहुत ही केयरफुल रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरी वीक टच ना हो उससे नीचे ये है 27,800, तो आप 27,500 27,800 लगा सकते हैं। यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन लें। अगर नीचे जाएगा तो आपकी क्लोज हो जाएगी, अगर आपका ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि आपका जैकपॉट लग जाए। और ऊपर आपने कहाँ तक लगानी है, पहला टारगेट आपका ये होगा। मैं आपको टारगेट भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से प्राइस लेवल, ये जी प्राइस लेवल आपने पकड़ा, पहला टारगेट आपका फिर होगा ये 31,600-700। दूसरा टारगेट आपका कौन सा होगा जी, दूसरा टारगेट आपका होगा जी ये वाला, ठीक है, 34,300। और फिर उसके बाद ये चौथा टारगेट होगा ऊपर। इस तरह से आप अपनी ये प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ नीचे लगा लें 27,500 के। तो ये है तरीका। आपको उम्मीद है कि इस चार्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कुछ और पूछना हो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक और वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।